पाकिस्तान का खुदकुश हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में एक्शन, पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमी गाहों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज, बाजोड़ और बन्नू हमलों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज क़यादत है। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात इंटेलिजेंस बेस एयर स्ट्राइक में 3 सूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में मौजूद फितना ख्वारिज TTP के 7 मराकज़ को तबाह किया गया। सिक्योरिटी के ज़राई के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में 80 से ज़ायद ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि मज़ीद हलाकतों का भी इम्कान। जो मराकज़ तबाह किए गए उनमें नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार, खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार, खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पक्तिका शामिल। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। अफगान सूबा पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए गए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद ठिकाने मलिया मेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने बरमल और ज़िला अरगोन में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। नंगरहार के ज़िला खोग्यानी, खैलो, गनी खैल और बहसूद में भी फ़ज़ाई हमले। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही ना मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों के इत्तलात हैं, ताहम अफगान हुक्काम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कल TTP के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान अपनी इस्लाह करे वरना पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये नौबत न आए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी ने रद्द अमल पर मजबूर किया। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। आइंदा भी हमले हुए तो भरपूर जवाब देंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी बोले, टारगेटेड ऑपरेशन से 70 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हम यकीनन अपने बॉर्डर्स और अवाम की हिफाजत करना जानते हैं। सोशल मीडिया पर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने हमेशा बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की। इस्माइल खान से गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार की तहकीकात में पेशरफ। सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए जहन साजी का इंकशाफ। CTD खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब हो गई। मुकामी और सरहद पार फितना खारिज हैंडलर्स के दरमियान राबतों के शवाहिद सामने आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से मुमकिन बड़ा सानहा टल गया। फितना खारिज नौजवान लड़कों के बाद अब कम उम्र लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। मुकामी अमायदीन ने कहा कि खुदकुश हमले इस्लाम और इंसानी अक़दार के खिलाफ हैं। बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत दहशतगर्द कमांडर उसामा उर्फ दानियाल उर्फ बागी हलाक। फायरिंग से CTD टीम की बख्तरबंद गाड़ी भी गोलियों की जद में आई। जवान महफूज रहे। CTD हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द कामयाब खान मुतअद्दिद मुकदमात में CTD बन्नू को मतलूब था।
MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेश की गई करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर की, आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम से हुआ। ये नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा है। ये करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। इस करारदाद की हिमायत करते हुए जमात इस्लामी शरीक जुर्म है। MQM का आज तक कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में रखा है। धमकियों से मामलात नहीं चलेंगे। MQM मसले का हल बातचीत को समझती है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। 100% बजट बनाकर देने वालों का इख्तियार 1% है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही मेयर को इख्तियारात देने को तैयार नहीं। इस तरह घर नहीं चल सकता। सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों ने अब फैसला करना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ट बहराए रोम में मौजूद। पुर्तगाल में अमेरिकी फसाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक उर्दून की एयरबेस पर भी कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमेरिकी फौजियों की ज्यादा तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं। ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मार्च में मुतवक्के। खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी ओहदेदार का हवाला देते हुए लिखा, मार्च में होने वाले मुज़ाकरात में अबूरी माहिदे का इम्कान मौजूद है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी के अपने हक को तस्लीम कराने पर जोर देगा। अफजोदा यूरेनियम के कुछ ज़खायर बाहर मुंतकिल करने या यूरेनियम अफजोदगी की सतह कम करने जैसे ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। अमेरिकी कंपनीज को ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स में कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर शिरकत की इजाज़त दी जा सकती है। भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा एयरबेस पर मामूल की तरबियत परवाज के बाद लैंडिंग के दौरान पेश आया। पायलट महफूज रहा। भारतीय फजाइया ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी। गुज़श्ता बरस भी दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा करतब के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में फ्लैट में गैस लीकेज से धमाका। आतिशबाजी से झुलसकर एक बच्चा जाँ बहा। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और 2 स्नाकल की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मुतासरा इमारत को खाली कराया। आग ने 10वें फ्लोर पर 4 फ्लैटों को भी लपेट में लिया। धमाके से 9वें फ्लोर पर फ्लैट में शदीद नुकसान हुआ। मलबा गिरने से मुतासरा इमारत के बराबर खाली प्लॉट में खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुनी गई। अलग अलग करैक्टर सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी करैक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुताल्लिक इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की। बैरून ममालिक मुक़ीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा की स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के अमल की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने बताया कि पॉलिसी सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए नहीं। सालिक हुसैन ने कहा कि हज़ारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुशाइंद है। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद भी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द अमल। कहा 3 मार्च 2024 को पार्टी इंतखाबात हुए। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज दिए। अप्रैल 2024 में तो हम सर्टिफिकेट के मुंतज़िर थे। गुफ्तगू का जवाब नहीं बनता।
मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे बेबुनियाद हैं। हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी का कोई नुस्खा नहीं। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी गुरबत से मुताल्लिक सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हैं। 2018 में 22% लोग गुरबत की लकीर से नीचे थे, अब 29% तक पहुँच चुके। पिछले 11 साल में गुरबत की शरह बढ़ी है। पंजाब और सिंध में गुरबत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। पंजाब में गुरबत में 41% और सिंध में 33% इजाफा हुआ। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, अमन और अमान की हालत ख़राब है, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, बानी पीटीआई को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। मैनहोल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया। सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद की सजा और भारी जुर्माने अदा होंगे। मैनहोल कवर से मुताल्लिक कवानीन का दायरा कार वसी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुलव्वस माफिया और गैंग्स को सरकोबी के लिए कवानीन बनाने की हिदायत, जबकि सरकारी तंसीबात में मैनहोल्स, कवर, स्ट्रीट लाइट्स, हिफाजती बाड़ और दीगर तंसीबात शामिल। सरकारी तंसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना अदा होगा। सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर 3 माह से 1 साल कैद, 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माना होगा।